कलयुग नहीं चलता हमेशा। कलयुग कहां होता है उसका एक सुनिश्चित स्थान है। जैसे आपके यहां भोजन कहां बनेगा उसका एक सुनिश्चित स्थान है, पूजा कहां होगी उसका एक सुनिश्चित स्थान है, आप कहां सोएंगे उसका सुनिश्चित स्थान है, आपके घर में लाइट बात कहां है, नहाना कहां है उसका भी एक सुनिश्चित स्थान है। रसोई में तो आप लोग नहीं नहाते होंगे ना, है ना? हर चीज का एक स्थान है ना, जिसका जो जहां है वहीं ना जाके होगा। भोजन बनाने के स्थान पर बनेगा, खाने के स्थान पर खाया जाएगा, नहाने के स्थान पर नहाया जाएगा। सबका स्थान सुनिश्चित है। चप्पल जूते उतारने का भी एक स्थान आपने बनाया है घर में। उसी तरह कलयुग का भी एक स्थान है। कलयुग की चल रही है माना की, और भयंकर गर्मी में आपने एसी चला रखी है अपने कमरे में, तो एसी चलती हो, हवा एसी की बढ़िया ठंडी ठंडी मिल रही है, तो क्या वहां पर कमरे में गर्मी का प्रभाव पड़ेगा? जहां एसी की कूलिंग है, ठंडक है, उत्तर दो। क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? नहीं ना। जैसे एसी जहां चलती है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता, जहां पर भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, वहां भी कलयुग का प्रभाव नहीं होता ना मेरी माँ। कलयुग वहां, इसलिए कहता हूं रोज कीर्तन करो, रोज कथाएं सुनो, रोज सत्संग करो। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। क्यों कहा गया है कि रोज सत्संग करो, रोज कथाएं सुनो? इसलिए कि आप पर कलयुग का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। आपने क्या सोचा ये कलयुग चल रहा? नहीं, कलयुग के स्थान निश्चित है। जैसे आपके घर में जूता उतारने का स्थान निश्चित है, उसी तरह कलयुग के 4 स्थान हैं। कितने स्थान हैं? 4। एक और अभी बता देंगे तो 5 हो जाएंगे। टोटल 4 हैं। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। एक और है, अभी हम 5 स्थान बताएंगे। कलयुग के टोटल 5 स्थान हैं, मुख्य रूप से 4। कलयुग के 4 स्थान कौन कौन से हैं? मुख्य द्यूतम, जुआ। जहां जुआ हो रहा है वहां पर कलयुग है। जहां पूजा चल रही है, कीर्तन चल रहा है, वहां कलयुग नहीं है। द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग है। यदि आपको कलयुग से अपना नाश कराना है तो जुआ खेल लो, तुम्हारा नाश हो जाएगा। जिसको भी अपना सर्वनाश कराना है जुआ खेल लो, नाश हो जाएगा। कौरवों का सर्वनाश किससे हुआ? मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई बात मेरी माँ। किसको? कलयुग महाराज को फोन लगाई थी। कहां हो भाई साहब? जहां जुआ है वहां कलयुग है। कौरवों ने क्या खेला था? जोर से सर्वनाश हुआ? बोलो हां कि ना। तो जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? मैया, आप भी लूडो खेलती हो आजकल मोबाइल में? आजकल पैसे वाली लूडो खेलते हैं लोग। पैसे वाले ऐप आ गए हैं जिसमें आप उसे जुआ कह दीजिए, एक प्रकार का जुआ ही है। आजकल क्रिकेट भी जुआ हो गया है। आजकल क्रिकेट क्रिकेट नहीं रहा, वो एक जुआ बन गया है। बोलो हां। इसलिए जुआ चाहे क्रिकेट का हो, जुआ चाहे मोबाइल पर खेला जाए, चाहे ताश के पत्तों से खेला जाए, या कोई और भी ऑप्शन हो सकता है, जुआ सर्वनाश कराता है। जुआ ना खेलिए कभी। आप लोग खेलते हैं जुआ? क्यों भैया, खेलते हो? ये भैया खेलते हैं। कितना पैसा जीते आज तक? ज्यादा जीते के ज्यादा हारे? 50-50 है। ठीक है, तो आगे खेल लेना, और जब तक सर्वनाश ना हो। कौरवों ने नाश कर लिया,
पांडवों ने तो, धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, पर जुआ खेला तो 12 साल का वनवास मिला कि नहीं? ये जुआ का ही तो परिणाम था। आज मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें एक घटना आई, कहो तो सुना दूं। आज अखबार में एक घटना छपी थी तो मैंने पढ़ा, और वो घटना जान लेने योग्य है। क्या घटना है, जरा सावधान होकर सुन लो। एक पति था, वो पराई औरत के चक्कर में रहता था। पत्नी को पता लग गया कि मेरा पति पराई औरत के चक्कर में है, तो पत्नी ने अपने पति को समझाया कि यह गलत है, आप ऐसा ना करिए, आप हमें धोखा दे रहे हैं। पति ने कहा ठीक है, हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी पति लुक छिप करके उस महिला से मिलता रहा। पत्नी को पता लगा तो पत्नी ने फिर समझाया कि देखो आप गलत कर रहे हैं, आप हमें धोखा दे रहे हैं, हम आपकी पत्नी हैं, हमारे होते हुए आप किसी पराई औरत को देख रहे हैं, उसके संग रह रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, ये गलत है। जो कि हर नारी अपने पति को ये समझाती है। क्यों जी, बात सही है? पति ने बोला प्रॉमिस करता हूं अब मैं कभी नहीं मिलूंगा उस स्त्री से। लेकिन पुरुष फिर उसी के चक्कर में। पत्नी को आया गुस्सा, पत्नी गई और उस महिला को समझाया, सुन चुड़ैल, मेरे पति पर डोरे डालना छोड़ दे। समझा करके पत्नी घर आ गई। पत्नी कितनी अच्छी है कि अपने पति को भी समझा रही है और उस चुड़ैल को भी समझा रही है जो इसके पति पर डोरे डाल रही है। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। फिर भी पति का उस स्त्री से मिलना जुलना चालू था। तो इसे आया गुस्सा, इसने निकाली चाकू और चुड़ैल के घर गई जो इसके पति पर डोरे डालती थी, और इसने चाकू से उसे मारा, वो मर गई। जब मरी तो पुलिस आई और पुलिस पकड़ करके ले गई। अब वो जेल में है।